ये समझने की बात है। जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं वो भूल जाए इसको। तो जो श्लोक है, माने पहले जो इसमें कितने श्लोक थे, 8 श्लोक थे। इन 8 श्लोकों का तात्पर्य इतना ही था कि बाहर के विग्रह की पूजा करनी है तो कैसे करनी है, कैसे करते हैं, इसका इन्होंने शॉर्ट में हमको बताया था। अब इसके पश्चात गुरु महाराज बोलते हैं। गुरु महाराज का जो बोलना है वो पहले ध्यान श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्री गुरु उवाच आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिंगम माया पुरीश हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेकैः नित्यं समाधि कुसुमैर न पुनर्भवाय। कहते हैं आराधयामि मणि सन्निभ आत्मलिंगम। अब ध्यान से सुनना। अब भगवान के आह्वान की, निर्गुण परमात्मा की, निर्गुण ब्रह्म की हम पूजा कर रहे हैं। पहले आवाहन करते हैं, बाहर नहीं। एक संप्रदाय है महाराष्ट्र में, उसको कहते हैं वारकरी संप्रदाय। उसमें जो उस संप्रदाय के लोग हैं, सुबह उठ कर के बिस्तर में बैठे बैठे ही आंखें बंद करके अपने हृदय में अपने भगवान को आह्वान करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं और जप करते हैं। बाहर कुछ नहीं, अपने घर में ही बैठ करके, बिस्तर में, कोई जरूरत नहीं इधर उधर जाने की। बैठ करके शांत होकर के अपने हृदय में भगवान है। देखो महाराज, ये निर्गुण पूजा इतनी सिंपल है, इसको ऐसा समझ लो कैसे इसका प्रभाव होता है। एक हम उदाहरण देते हैं आपको। एक स्कूल में, छोटे बच्चों की स्कूल, वहाँ ये बच्चे लोग झगड़ा कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। हो गए कोई 7-8 साल के बच्चे। तो एक बच्चे ने कह दिया, देखो मिस आ गई। जैसे कह दिया मिस आ गई, सब बच्चे शांत हो गए। आई नहीं थी। क्या कि जब वो जानते हैं कि हमारी टीचर आ गई है, अब हमको शरीफ बनना है, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। अब यही बात आप अपनी जीवन में करो। कौन सी? इतना याद रखना, हम कुछ करते हैं ना, कुछ करने के पहले हृदय स्थित कन्हैयालाल जानते हैं। हम कुछ बोलते हैं ना, बोलने के पहले कन्हैयालाल सुनते हैं। और हम कुछ सोचते हैं ना, सोचने के पहले वो जानते हैं। इतना याद रखना। गलत क्रिया, अपशब्द और बुरे विचार मन में आ ही नहीं सकते। करना कुछ नहीं है। 2 क्षण के लिए ट्राई करो, हृदय में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। तो क्या हो गया आपका? आप चारों तरफ से विड्रॉ हो करके उनके प्रति समर्पित हो गए। अपने आप इस समय देखो, आप आपके मन में कोई भी विचार नहीं है। आप हमको सुन रहे हो, लेकिन विचार कोई नहीं।
या कुछ नहीं आपने, केवल इतना ही, आराधयामी, हमने भगवान की आराधना करी है। हमारे विचारों की धारा जब बहिर्मुखी होती है, तब हम संसार में फंस जाते हैं। इस धारा को उल्टा करो तो क्या होगा? राधा। यही है, आराधा, आराधयामी। आराधयामी। मणिसन्निभ, जो अत्यंत तेज पुंज है, जो स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए उस परमात्मा को अपने हृदय में पहचानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको ये माइक को देखना हो, तो इस पर बाहर का प्रकाश आवश्यक है, क्योंकि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। लेकिन हमको यदि ये दीप स्तंभ के ज्योति को देखना हो, तो बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्यों? वो स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार से आराधयामी मणिसन्निभ, इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाशित है। अब ध्यान से सुनना, गलती मत करना। इसका मतलब ये मत करना कि अंदर में कुछ ज्योति जल रही है या कोई लाइट है, ऐसा मत करना इसका अर्थ। आराधयामी का तात्पर्य है कि जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, उस परमात्मा को हम आराधना करते हैं। आराधयामि मणिसन्निभ आत्मतत् लिंगम। लिंग का तात्पर्य होता है जिसके द्वारा जो लखाया जाता है, उसको लिंग कहते हैं। जैसे भारत का लिंग है तिरंगा झंडा। जो विग्रह होते हैं भगवान के, वो उनको भगवान का लिंग कहते हैं। इसीलिए आराधयामि मणिसन्निभ आत्मलिंगम, तो अपना जो होना है, ये प्रमाण निरपेक्ष है। अपने होने में विकार नहीं है। अपना अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता। और अल्टीमेटली होना और जानना, ये अलग अलग नहीं है, दोनों साथ साथ है। हम है भी और हम जानते भी है। यह जो होना जानना एक है, उसको कहते हैं मणिसन्निभ आत्म तत्वम, आत्मलिंगम ही। आराधयाम्य मणिसन्निभम आत्मलिंगम माया पुरीश हृदय पंकज सन्निविष्टम। अब ये कहाँ है आत्मलिंग? मायापुरीश, मायापुरी में है। यहाँ की मायापुरी नहीं, दिल्ली की। मायापुरीश हृदय पंकज, अपने हृदय कमल में, सन्निविष्टम, अपने हृदय कमल में। ध्यान से सुनना, दो हृदय है। एक ये डॉक्टरों का ब्लडी हार्ट है, दूसरा एक आध्यात्मिक हृदय है। आध्यात्मिक हृदय होता है हमारी छाती में, ये जो सेंटर पॉइंट है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, यहाँ जहाँ सभी के सभी हमारे रिब्स आकर के समर्पित होती है, ये है हमारा आध्यात्मिक हृदय। वहाँ है परमात्मा। इसीलिए आप देखेंगे, हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हैं ये नहीं जानते। जब हम किसी को कहते हैं कि मैं तुमको कह रहा हूँ, तो कौन से फिंगर का उपयोग करते हैं? ऐसा करते हैं क्या कि मैं तुमको कह रहा हूँ? और इस उंगली को कहाँ लगा दे, मैं तुमको कह रहा हूँ? नहीं, इस उंगली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये तर्जनी है, ये मैं है। देखो, किसी को डांटना भी हो, इसी उंगली का उपयोग करते हैं ना। कहते हैं तुमको
मारूंगा मैं, बोले थैंक यू वेरी मच। ये उंगली, तो ये मैं है। फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कहते कहाँ गया हार्ट, हाँ मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता, मैं कह रहा हूं। तो आध्यात्मिक हृदय ये है। तो माया पुरीश हृदय पंकज सन्निविष्टम। इसीलिए एक साधना ध्यान की ऐसी है कि जब आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, शॉर्ट के लिए ओम का उच्चारण किया आपने, तो ये ओम कहाँ से शुरू होता है? ओम। आप ठीक से ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा ये ओम प्रारंभ होता है इस आध्यात्मिक हृदय से, थोड़ी देर तक रहता है और फिर वापस वहीं चला जाता है। ये है स्थान इस आत्मलिंग का। इसीलिए माया पुरुष हृदय पंकज सन्निविष्टम, इस हृदय में यह आत्मलिंग है। फिर श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक ही। अब पानी चाहिए, नहलाना नहलाना धुलाना है, सब कुछ करना है, तो कौन से नदी का पानी ले आए? गंगा जी का? बोले नहीं जी, फिर श्रद्धा नदी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। देखो, अपने शिरडी साई बाबा के दो शब्द आपको सबको मालूम है ना? कौन से शब्द है? श्रद्धा और सबूरी। कई लोगों की ऐसी भ्रांति है कि वो कहते हैं कि हम ब्लाइंड फेथ नहीं रखते। उनको ये समझ में नहीं आता, फेथ हमेशा ब्लाइंड ही होती है। जिस क्षेत्र में हमको अज्ञान है, उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के हम है ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। हमको बताते हैं ये तुम्हारी माँ है, तो क्या हमने देखा कि कहां से टपके थे? पब्लिक ने बताया, मान लिया। तो उसके बाद वो माँ बताती है ये तुम्हारे पिताजी है, क्या प्रूफ है? डीएनए दिखाओ। नहीं। तो हमारी सत्ता जो है वो केवल श्रद्धा पर ही अवलंबित है, क्योंकि अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा वीकनेस नहीं है, श्रद्धा आंतरिक शक्ति है महाराज। इसीलिए जिस परमात्मा के बारे में हमको मालूम नहीं है, वो वहां शुरू होगा श्रद्धा से। कई बार होता है ना, हमको मालूम नहीं कोई स्थान, तो हम जा रहे कहीं, तो फिर क्या करते हैं कि गाड़ी रोक करके पूछते, भाई हमको वहाँ जाना है, कहाँ से जाता है रास्ता? तो बता दी यहाँ से जाओ, फिर पहले देना ले लो, फिर दो चौक छोड़ करके तीसरे में फिर बाएं तरफ मुड़ जाना। मालूम तो है नहीं, तो मान लेते हैं ना। यदि डाउट हो गया है तो पता नहीं यार ये बोल तो रहा है लेकिन इसे मालूम है कि नहीं, यदि ये डाउट हो गया तो फिर हम दूसरे को और पूछेंगे। इसीलिए श्रद्धा हमेशा अज्ञान के क्षेत्र में ही होती है। ये मन से भ्रांति निकाल दे कि ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ, फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। तो श्रद्धा नदी, फिर विमल चित्त जलाभिषेक ही। जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो महाराज, हम लोग जब हवाई जहाज से जाते हैं, कौन सी शक्ति को लेकर के जाते हैं वहां? श्रद्धा। ये उतरेगा भी, ये तो ऊपर के ऊपर चला गया तो हो गया सत्यानाश। तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको बोलता है कि ठीक है आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर ओपन हार्ट सर्जरी होती है, फिर वो हमारी छाती खोल देता है फ्रिज के जैसी, तो मालूम तो पड़ता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसीलिए महाराज, श्रद्धा ही हमको जगत में बना के रख सकती है। तो श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक ही। तो ये हमारा जो चित्त है, मन है, वो श्रद्धा के पानी के द्वारा धो करके साफ हो गया हो। डाउट 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 से कुछ नहीं हो सकता। कई लोगों को बहुत डाउट होता है। एक बार हम थे
कहाँ की बात है, प्रयागराज की बात है, बहुत पुरानी। उस समय वो इलाहाबाद था। किसी के यहाँ गए, एक अग्रवाल फैमिली थी। टेबल पर हम बैठे थे, हम, उसके पिताजी, उसके माँ और एक दो लोग। तो उनका एक लड़का था, लंबा चौड़ा, 6 फीट टॉल, 4 फीट वाइड। तो हमने कहा, महात्मा जी बैठो खाने के लिए, आप खाओ आप खाओ। बोले, ठीक है मैं खा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती, स्वामी जी देखा कैसा नालायक है ये। हम तंग आ गए इससे। ना तो ये काम करता है, ना ये पढ़ाई करता है, दिन भर खाता है, इतना मोटा हो गया कि ये अपने बाप को उठा करके गंगा जी में फेंक सकता है। अब क्या करें इसका, हम तंग आ गए। आप ऐसे करो, इसको आपके आश्रम में ले जाओ। तो मैंने कहा कि आप ठीक कह रही है अम्मा, मेरी माँ ने भी मुझे ऐसे ही भेज दिया था। जो नालायक होते हैं वो आश्रम में जाते हैं। दुनिया की यही भावना है। व्हेन यू आर फिट फॉर नथिंग, यू आर फिट फॉर आश्रम। इसीलिए महाराज, यह श्रद्धा नदी विमल चित्त जल अभिषेक ही, अंतकरण शुद्ध हो, श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा किसको कहते हैं? भगवान शंकराचार्य श्रद्धा की परिभाषा देते हैं। कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा। जो शास्त्रों ने कहा है, शास्त्र का तात्पर्य सेक्युलर मत बनो। शास्त्र माने उपनिषद, वेद, भगवत गीता, पुराण इत्यादि। ये तो किसी पुस्तक और ये भी शास्त्र है, इस चक्कर में मत पढ़ना, अपने आप को धोखा मत देना। ठीक? तो हमारे वेदों में, उपनिषद में, गीता में जो कहा है, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य, और जो हमको सत्संग में बताया है, वो कैसे सत्य है और वो कैसे संभव है, ऐसी जो विधेयात्मक विचार पद्धति है, उसको कहते श्रद्धा। क्योंकि यदि आपके मन में डाउट आया तो आप उसको जीवन में उतार नहीं पाएंगे। देखो, इसीलिए शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः। तो साधु संत इसी हमारे मन के स्थिति को श्रद्धा कहते हैं। यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं आत्म रूप से। इसीलिए इसको इतना महत्व दिया है। श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक ही। तो ऐसे शुद्ध श्रद्धा के द्वारा अंतःकरण को पवित्र बना लो। जहां आपके मन में संदेह आया, आपका सत्यानाश। यदि हमारे मन में ये डाउट होगा, पता नहीं ये खाना ठीक है कि नहीं, तो हम नहीं खा पाएंगे। तो नित्यम समाधि कुसुमय ही न पुनर्भवाय। और फिर समाधि कुसुमयी ही, और फिर उसको भगवान के ऊपर में यदि हमको फूल चढ़ाने हैं तो कौन से है? समाधि कुसुमयी ही। समाधि, सम्यक आधि यते यस्मिन तत् समाधि। आत्मा का एक नाम समाधि है। अपने मन को अपने स्वरूप में नित्यम रख देना है। बहुत हो गया दुनियादारी की बातें, इनफ इज इनफ। इसका कोई अंत नहीं है। दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। दो चीजों से आप अपने को उपराम कर लो ना, तो आपने अपने पर बड़ी कृपा करी है। एक तो जगत के वस्तुओं को लेकर के परेशान नहीं होना, और दूसरा अपने रिश्तेदारों को लेकर के परेशान मत होना। आपने भगवत गीता सुनी है, महाभारत में भगवत गीता है। महाभारत का आधार और क्या सीखा है पब्लिक ने? हम जरा उल्टा सोचते हैं ना, हमने भिन्न देखा है। मनुष्य दुखी होता है दुश्मनों से नहीं, अपनों से। देखो, अपने भारत की जो समस्या है, बाहर के दुश्मनों की नहीं है, अंदर के दुश्मनों की है। महाभारत भी दुश्मनों में नहीं था, रिश्तेदारों में था। इसीलिए यदि समझदार हो, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हो,
तो ये जो संग्रह और संबंध, इनसे अपने आप को बचा के रखो। तो महाराज ये पूरा जीवन सत्यानाश कर देंगे। कीप एट ए डिस्टेंस। जैसे बच्चे, आप लोगों से शादीशुदा हो बच्चे, बच्चों ने पढ़ाई बुढ़ाई कर ली, अब 20-22 के हो गए, दूर रखो उनको, जो करना है करे यार। इसी शादी को शादी 10 शादी करें, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फंसो मत किसी के जीवन में। ध्यान से सुनना, हमारा मनुष्य देह में आने के बाद एक ही कार्य है, और वो है हमारा आध्यात्मिक इवोल्यूशन। दैट इज ओनली पेंडिंग थिंग। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, 4 बातें। खाओ, सो जाओ, फिर डर डर के रहो, और उसके बाद मैथुनम, बच्चे पैदा करो। ये बातें तो हमने जब हम पशु जन्म में थे तब करी थी। देखो अब बहुत हो गया है, इनफ इज इनफ। इसको इतना ध्यान से रखना। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, कोई कोई है वो दादा दादी को जानते हैं, कोई कोई है जो परदादा परदादी को जानते हैं। उसके पहले कौन सी पीढ़ी में कौन था मालूम है आपको? महाराज यही कहानी आपकी हमारी होने वाली है। फंसे रहते हैं। लड़का लड़की लड़की, अरे यार मारो गोली, बहुत हो गया। तो आप लोगों ने रामायण पढ़ा है ना? हमने रामायण से क्या सीखा? एक बार हम मेलबर्न में थे, और वहाँ हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई श्री, जिनको कहते हैं रमेश भाई ओझा। तो हमको मिले, वहीं कहीं घूम रहे थे हम। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आइए हमारा शाम को सत्संग है, आ जाएंगे। हम पहुंच गए। फिर हमारे लिए कुर्सी रखी उन्होंने। बोले स्वामी जी आप कुछ बोलिए। मैंने क्या क्या विषय है? बोले रामायण। मैंने बोला कितना बोलूं? बोले 5-10 मिनट काफ़ी है। तो मैं ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो रामायण वालों, क्योंकि वो जो बोल रहे थे वो गुजराती में या हिंदी में बोल रहे थे, और हम अंग्रेजी मार रहे थे। हमने कहा देखो रामायण की बात तो महाराज जी आपको बता ही रहे, जो बात वो नहीं बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। रामायण का सबसे महत्व का प्रसंग क्या है? दशरथ जी की मृत्यु। दशरथ जी की मृत्यु का कारण उनका पुत्र। भगवान राम के कारण ही दशरथ जी की मृत्यु हुई ना। देखो, जब पुत्र साक्षात नारायण का अवतार हो तो ये बाप के हाल होते हैं। आपके पुत्र कबूतर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? रामायण पढ़ी, क्या पढ़ी रामायण? संबंध और संग्रह, इससे अपने आप को बचाओ। ज्यादा फंसो मत इस दुनिया में। ओ, ये समझ में नहीं आता। बच्चों को कहना पड़ता है, अब जाओ ना आप। देखो ये कितनी सिंपल बातें हैं। जहां अपनी आवश्यकता नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। निर्गुण मानस पूजा है ये। फिर दुखी होते रहते हैं, फिर हम भी दुखे दूसरे को दुखी करेंगे। नहीं मैं तो तुम्हारे यहाँ ही रहूंगा, लेकिन तुम जाओ ना भी यहाँ से। देखो महाराज, हम इमेजिनरी कहानी नहीं बता रहे। आप लोग जितने लोगों को नहीं जानते उसे 1000 बार हम जानते लोगों को, क्या क्या समस्या आती है। ठीक? कि स्वामी जी आप बताइए ना, ऐसा होता है मैं क्या करूं? मैंने मार डालो ना। नहीं, कैसे मार डाले? हमने पॉइजन दे दो। वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा। तो
इसीलिए नित्यम समाधि कुसुमई ही, समाधि माने अपने मन को अपने स्वरूप में लगाओ नित्यम, नहीं तो इसी में हम फंसे रहेंगे महाराज। इससे अपने आप को बचाओ। ये है निर्गुण मानस पूजा का पहला भाग। इसलिए दो बातें इसमें बताई कि ध्यान हमारा अपने स्वरूप की तरफ हो, वही हमारा आराध्य है, वही हमारी देवता है, इसी की हमको पूजा करनी है। और पूजा करने की पद्धति क्या है? पहले नहला लो अपने आप को श्रद्धा के जल से, उसके बाद नित्य निरंतर समाधि कुर्यात। दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। दुनिया को सुधारने का प्रयत्न कभी मत करो, दुनिया का भला करने का प्रयत्न कभी मत करो। जिसने दुनिया बनाई वो पछता रहा, मुझे बताया उसने। और हम दुनिया का भला करने जा रहे हैं। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। टेक केयर ऑफ योर लाइफ। उसके पश्चात का विषय हम अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।